नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आपके साथ जॉब से जुड़ी अपडेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब से जुड़ी हम हर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज उसी के ओर लेकर हम लेके आए हैं आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत कम दिन रह गए इसके फॉर्म भरने के लिए। और जो आपने लास्ट वीडियो देखी तो उसमें आपको समझ आ भी गई होगी कि जो हमारी मार्च की जो 5 मोस्ट टॉप वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो उन्हीं में ये थी वैकेंसी आरबीआई असिस्टेंट की। तो उसी को हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज की एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं। और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका जो एग्जाम है वो बहुत जल्द है, तो वो मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सबसे पहले, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, और जॉब लोकेशन क्या रहेगी, और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। हम इन बातों पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हर इस सभी चीजों को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेके इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी इससे रिलेटेड बच्चे हैं वो वीडियो उन तक पहुंच सके और उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं इसके वैकेंसीज की। ये क्या है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सबसे बड़ा बैंक है। तो ये पोस्ट क्या हुई? बैंकिंग की पोस्ट हुई। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छा अफसर है आपके पास, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट रहने वाली है ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें? 950। ठीक है, 950 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, और ऑल इंडिया की ये पोस्ट है। ऑल इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कैटेगरी वाइज और ऑफिसेज वाइज इन्होंने अपनी वैकेंसियों को डिवाइड कर रखा है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑफिस से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं, जिस रीजन से है, वहीं से फॉर्म फिल करें। आप अपनी मर्जी से जैसा आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि उस वाले रीजन में या उस वाले ऑफिस में आप ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी एक ही ऑफिस से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना बात, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो आपका फॉर्म। तो चलिए बात करते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इसमें? ठीक है, एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए थे 17 फरवरी से, फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। जो इसकी लास्ट डेट रही है वो है 8 मार्च। तो आप 8 मार्च तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके जो प्री का एग्जाम है उसकी इन्होंने डेट अनाउंस कर रखी है 26 और 27 मार्च। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, और इसका प्रोसेस है जो वो बहुत ही फास्ट चल रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? बैचलर डिग्री होगी आपकी। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है वो आपकी बैचलर डिग्री, लेकिन उसमें मार्क्स होने चाहिए जो 50% होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स। लेकिन SC ST के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट है इसकी 20 to 28 ईयर्स, यानी 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 फरवरी 2022 तक होगी। ठीक है, 1 फरवरी 2022 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी इसमें। तो हमने बात कर ली अपनी एज लिमिट की। तो अब बात कर लेते हैं अपना कि जो इसकी एग्जाम फीस क्या रहने वाली है, यानी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस क्या रहने वाली है? जनरल, OBC और
EWS। इनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 450 है। और SC ST और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 50 रुपए है। तो फॉर्म फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, फॉर्म फीस भी बहुत ही कम है, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 950। ठीक है, 950 वैकेंसी कम नहीं होती, 950 बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और अगर हम बात करें, हमने बात कर ली यहाँ पे फॉर्म फीस की, और अगर हम बात करें इसके मेंस एग्जाम की, तो मेन एग्जाम की भी इन्होंने डेट अनाउंस कर रखी है, जो हो जाएगा आपका मई 2022 में। तो इसका मतलब कि आपका बहुत जल्दी इस साल में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो इसमें मेन पॉइंट है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जब इंटरव्यू नहीं होता तो आपको ये पता चल गया, मेंस की भी इन्होंने डेट दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, जिसका एग्जाम रहने वाला है वो 3 स्टेज में रहेगा। सबसे पहला होगा प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद एक रहेगा आपका LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो लास्ट रहेगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो होगा ओनली क्वालिफाइंग। ठीक है, हमें सिर्फ उसको क्वालिफाई करना, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो प्री है उसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो भी सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके लिए सिर्फ स्टार्टिंग में एक मेरिट बनेगी, जिसको सिर्फ आपको हिट करना है, यानी उसको पार करना है। जो उसको क्लियर कर जाएगा वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और सिर्फ जो आपका प्री एग्जाम हो रहा है वो मेंस की एलिजिबिलिटी के लिए हो रहा है। तो ये बात आपको समझ आ गई। प्री के लिए इन्होंने डेट दे रखी है 26 to 27 मार्च। ठीक है, इसके लिए जो डेट है इन्होंने मई दे रखी है। और इसका जो बहुत ही जल्दी, हमें जैसे इसमें लग रहा है कि इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, तो ये भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने एग्जाम सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना प्री एग्जाम का। इसमें जो मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 3 सब्जेक्ट होंगे। इसमें मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो 3 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा होगा न्यूमेरिकल, तीसरा होगा रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। जो पहला होगा वो 30 क्वेश्चंस, यहाँ पे हम बात करेंगे मार्क्स, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम की। ठीक है, तो जो इसमें टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 30 इंग्लिश के, और न्यूमेरिकल के 35, और रीजनिंग के भी 35। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 30 का, ये यहाँ 35, यहाँ 35। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाली है एवरी सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट। टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 60 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चन 100, और टोटल मार्क्स 100। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट है 1/4 नेगेटिव। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो बहुत ही मतलब ये जो मेन जो इंग्लिश सिर्फ बेसिक इन्होंने दे रखी है। तो बेसिक इंग्लिश होगी, न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स, रीजनिंग का सबको पता है, न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये मैथ्स से रिलेटेड सारा इसमें आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये बैंकिंग की जॉब है, तो मैथ तो जरूर आएगा इसमें। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने मेंस की। मेंस एग्जाम यानी टोटल इसमें सब्जेक्ट रहेंगे वो 5 सब्जेक्ट्स। टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो फर्स्ट होगा रीजनिंग, सेकंड इंग्लिश, थर्ड न्यूमेरिकल यानी मैथ्स, फोर्थ रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, फिफ्थ जो रहेगा कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे इसमें।
यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और टोटल नंबर। क्वेश्चंस जो रहेंगे 40 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, ठीक है, 40 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट और 40 ही मार्क्स। इसमें भी जो ये पेपर रहने वाला है मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, और हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही नंबर होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम क्या रहने वाला है, 30 मिनट। 30 मिनट यहाँ पे 25 जनरल अवेयरनेस में, और जो हमारा कंप्यूटर होगा, जो ये कंप्यूटर होगा, इन्होंने बेसिक कंप्यूटर नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर दे रखा है इन्होंने। तो रीजनिंग के लिए इन्होंने दे रखा है हमें 30 मिनट्स, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट्स और न्यूमेरिकल के लिए 30 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने 25 मिनट दे रखे हैं, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें जो होता है वो है जीके वगैरह होगी इसमें, और जो करंट अफेयर्स वगैरह होगी वो होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स होंगे, और टाइम कितना रहने वाला है, 20 मिनट्स रहने वाला है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 135 मिनट, ठीक है, 135 मिनट होंगे, और क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 200 और 200 ही मार्क्स, ठीक है। तो ये इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में एक प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये हमें आप सबको समझ आ गया होगा कि मेंस के लिए क्या क्या रहने वाला है। 5 सब्जेक्ट इन्होंने मेन दे रखे हैं हमें, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ठीक है। सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी जो मेंस के लिए रहेंगी। और उसके बाद मैंने एक बताया था एलपीटी, ठीक है। एलपीटी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम। जो हमारी थर्ड स्टेज होगी वो होगी एलपीटी, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एलपीटी का मतलब है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अपनी मर्जी से किसी भी रीजन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहां से हमें अच्छा लगे। हम सोचते हैं कि हमें उस वाले एरिया में जॉब करनी है, तो आपकी जॉब लोकेशन भी वही रहेगी, जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस लिए रखा है, यही इसमें मेन है कि आप जिस रीजन से, जिस आप एरिया से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। यही होगा इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये कुछ नया है इसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सपोज कि आप अहमदाबाद से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप अहमदाबाद से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। अहमदाबाद कौन से स्टेट में है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, गुजराती, ठीक है। जो उसकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती। तो आपको गुजराती की नॉलेज होनी चाहिए, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वहां की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप जिस भी रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो पहले ही अपना फॉर्म फिल करने से पहले आप पूरी जानकारी ले लें कि आप जिस रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको एलपीटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं, जिस एरिया से आप फॉर्म फिल करेंगे वही आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर डिपेंड करेंगे आपके फॉर्म भरने के जो लोकेशन पे, ठीक है। एग्जाम सेंटर का क्लियर हुआ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी भी इसकी अच्छी रहने वाली है। जो इन हैंड सैलरी होगी स्टार्टिंग वो होगी 46,000, ठीक है। 46,000 होगी, जो आपकी इंक्रीमेंट जो लगते लगते आपकी 1 लाख क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो भी बहुत अच्छी है, और आपका एग्जाम प्रोसेस भी बहुत फास्ट चल रहा है। तो आप फॉर्म फिल करके इसकी तैयारी शुरू कर दें, बहुत थोड़ा टाइम रह गया आपके प्री के लिए, और मेंस की आपको टाइम मिल जाएगा 2 से 3 महीने आराम से तैयारी करने के लिए, बट आप प्री की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें, ठीक है। इन हैंड सैलरी का पता चल गया। उसके बाद जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन
मेरे को लग रहा है कि अब आपको जॉब लोकेशन के बारे में बताने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स आपको पहले ही दे दी हैं। आप जिस वाले रीजन से, जिस वाले एरिया से आप फॉर्म फिल करेंगे, वही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। अगर हम यहाँ बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी, हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया, आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट है, तो असिस्टेंट का मतलब क्लैरिकल पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, क्लैरिकल पोस्ट रहने वाली है आपकी। तो आपको जो काम करना होगा वो हेडक्वार्टर्स, जो इसके ऑफिसेस होंगे उन्हीं में काम करना होगा। तो आपकी क्लैरिकल पोस्ट रहने वाली है, इसीलिए आपको ये कंप्यूटर नॉलेज जो मेंस के लिए है उसमें ये दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल से आपको सारी चीज समझा दी है। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी जो भी आपको समझ में नहीं आया। तो मेरे को लगता है कि आराम से समझ आ जाना चाहिए। मीन्स अपनी प्री की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 26 और 27 मार्च है इसका प्री। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। जो भी इसके लिए एलिजिबल है, यानी जिसने भी डिग्री कर रखी है, 50% मार्क्स के साथ वो अपना फॉर्म फिल कर दें। आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, फीस भी कोई ज्यादा नहीं है। तो आप फॉर्म फिल कर देना और अच्छे से तैयारी शुरू कर देना। तो जो भी आपके साथ नई इंफॉर्मेशन होगी, नई जॉब होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्द ही। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा आप तक नई इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।